क्या आप समय का नहीं, चाल समय तो वैसे हिसाब होगा, थोड़ी सी कठिन होती, अटक जाते हैं। क्या आपने दो ट्रेनों के बीच में उड़ने वाली चिड़िया वाला हिसाब देखा है? बहुत सारे लोग उसमें बहुत तरह से गड़बड़ा जाते हैं। आज इस वीडियो में एक छोटा सा 3 मिनट का वीडियो में हम उसी चिड़िया वाले हिसाब को बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट में समझेंगे। सीखेंगे नहीं, सीखना आपका काम है, समझना मेरे साथ जरूरी है। सीखना इसलिए आपको जरूरी है कि आप जब चीजों को सीखेंगे अपने स्तर से तो ज्यादा बेहतर होगा। यहाँ पे देखिए एक प्रश्न है, दो ट्रेन ए एवं बी क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही पटरी पर एक दूसरे के विपरीत आ रही है। एक चिड़िया जो 80 किलोमीटर की चाल से ट्रेन ए से उड़कर ट्रेन बी तक जाती है, पुनः ट्रेन बी से ट्रेन ए तक आती है। यह क्रिया तब तक चलती है जब तक ट्रेन आपस में टकरा न जाए। बताओ चिड़िया ने कुल कितनी दूरी तय की जब दोनों ट्रेन प्रारंभ में एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर थे। है ना लाजवाब प्रश्न। देखिए मैं एक पटरी बना दे रहा हूं, इस पर समझना ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, अब एक स्मार्ट पटरी देखिए, सिर्फ कंसेप्ट है, बना 1 मिनट में लेंगे, खुद से 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 10-20 सेकंड का सवाल। एक ट्रेन है ए जो इस तरफ जाएगा, ठीक है, और एक ट्रेन है बी जो इस तरफ जाएगा। दोनों के बीच की दूरी जो है वो 100 किलोमीटर है। याद रखिए कि ये हमने आपको समझाने के लिए बिल्कुल सिंपल, सारा चीज फॉर्मेट सिंपल रखा है। इससे संबंधित जो बना रहे हैं, इससे संबंधित बनाने के लिए 5 एक्स्ट्रा प्रश्न जो हमने अपने चैनल पे डाल दिया है। व्हाट्सएप चैनल है, उस पर देख सकते हैं। फेसबुक का भी एक पेज है उस मैथ एक्सप्रेस के नाम से, आप उस पर जा सकते हैं और उस पर बहुत सारी चीजें आपको पढ़ने के लिए मिलेगी जो आपकी समझ को इस तरह से विकसित करेगी कि आप परीक्षाओं में अपने आप को कंफर्टेबल कर सकते। ये प्रचार था। अब आइए मैथ पर आइए। ये जो है वो 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। बी जो है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ठीक है, ए पर एक चिड़िया बैठी है। अब चिड़िया कैसे बनता है तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन ऐसे करके हमने इसके एक चिड़िया बना दिया। ठीक है, पेंटर तो हम है नहीं, बचपन से नहीं थे। 60 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चिड़िया उड़ती है। अब हम क्या गिने, अब चिड़िया ए से उड़ती है, बी पर जाके बैठ जाती है, फिर बी से उड़ती है, ए तक आती है। ये तब तक होता है जब तक ये दोनों ट्रेन आपस में टकरा नहीं जाते। अब क्या निकालें, चिड़िया कितनी बार उड़ी? नहीं, चिड़िया का कितनी बार उड़ना नहीं गिनी, नहीं देखी, गिने नहीं देखी। यहीं पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। चिड़िया का कितना बार उड़ा मतलब ए से बी, बी से ए कितना बार गया आपको नहीं देखना है। ठीक है, तो क्या देखना है, सबसे पहले देखना है सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल, तो भैया सापेक्ष चाल कितना हो गया, ये 60 है ये 40 है, तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा। सापेक्ष चाल कितना है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों ट्रेन के बीच की दूरी कितनी है, दूरी बराबर 100 किलोमीटर। आ गया, हम नहीं बना रहे हैं, आप ही बना रहे हैं। टक्कर में समय, टक्कर में समय बराबर 100 किलोमीटर बटा 100 किलोमीटर प्रति घंटा, कट गया 1 घंटा। अब हिसाब बन गया, यानी कि टक्कर से पहले जो दोनों ट्रेनें हैं कितना समय लेंगी टक्कर में, 1 घंटा में ये टकरा जाएंगी। कितना घंटा में टकरा जाएंगी, 1 घंटे में। अब हिसाब बन गया, चिड़िया का चाल कितना उड़ने का, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 घंटा में 80 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से दौड़ा बाबू, तो 1 घंटा में कितना दौड़ेगा, 80 अगुने 1, यानी कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा। जहां पे है आप उसको लगा दीजिए। ये हिसाब कैसे था,
ये बिल्कुल साधारण हिसाब है। ये झारखंड में पूछा था सचिवालय में, और भी बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो यहाँ चिड़िया से दो तरह से पूछा जाता है। एक ये सिंपल था, एकदम बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे दूरी समय मेरा 1 घंटा निकला, कभी समय आपका 1.5 घंटा निकलेगा, कभी समय आपका 2 घंटा निकलेगा। तो आपको चिड़िया की चाल से गुना कर देना। चिड़िया कितनी बार उड़ा या नहीं गिनना, चिड़िया की चाल क्या है। जैसे यहाँ पे मान के चलिए मेरा सापेक्ष चाल दूरी दिया हुआ है। चाल समय दूरी के प्रश्न का एक सबसे अच्छा बात यह होता है कि जो निकालना होता है उसमें 3 ही चीज होते हैं, चाल, समय और दूरी। तीसरा चीज नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह के मतलब ये जो हिसाब आया, इसको आप इसी तरह से सबसे पहले सापेक्ष दूरी निकाल लें, दोनों के बीच की सापेक्ष चाल निकाल लें, फिर दूरी दिया हुआ है, हमने समय निकाल लिया। जो भी समय आएगा चिड़िया की चाल से गुना कर देंगे। 1 घंटा है, 1 घंटा, 1.5 घंटा है, 1.5 घंटा, 50 मिनट है, उसको घंटा में बदल के 50 मिनट। अब इससे संबंध जो हमने अभी बताया है, इससे संबंधित 5 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न तो परीक्षा में आ सकते हैं या जिन्हें आपको सीखना चाहिए, हमने अपने चैनल पे दे रखा है। और हाँ, बने रहिए सब मेरे साथ। इसके अगले भाग में हम वैसे सवाल को बताएंगे जिसमें चिड़िया रुक भी जाती है, तब थोड़ा ट्विस्ट आएगा। फिर अगले बार आएंगे चिड़िया कितनी बार एक दूसरे को, मतलब एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से पहले जगह आने में कितनी बार घूमेगी। इस तरह से भी प्रश्न आ सकते हैं, लेकिन पहले ये बड़ा प्रश्न। अब देखिए इस पर एक अलग प्रश्न। अलग प्रश्न क्या है? इस तरह के प्रश्नों को परीक्षाओं में पूछा जाता है और इस तरह से पूछा जाता है कि बच्चे गड़बड़ा जाए। लेकिन क्या ये गड़बड़ाने वाली हिसाब है? स्पष्ट सी बात है नहीं, ये बिल्कुल आसान हिसाब, इतनी आसान है कि आप इसका क्या उसको कह सकते हैं, मतलब अनुमान नहीं लगा सकते। इस तरह के हिसाब को बनाने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है। मैं इसमें पॉइंट बाय पॉइंट सारा चीज समझा दूंगा और साथ ही ये भी बता दूंगा कि परीक्षाओं में शॉर्ट कैसे कर ले सकते हैं। चलिए आइए, आपका बहुमूल्य समय नष्ट नहीं करते हैं। सेम प्रश्न है। क्या कह रहा है कि 2 ट्रेनें एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर है, उनकी गति क्रमशः 50 एवं 50 किलोमीटर। एक ट्रेन यहाँ है, एक ट्रेन यहाँ है, दोनों एक दूसरे के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। ठीक है, बहुत अच्छा। एक की गति, इसकी भी, ये जो इधर चल रहा है वो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और इधर जो चल रहा है इसका भी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक चिड़िया जो उड़ रही है, चिड़िया उड़ रही है 80 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। लेकिन एक इसमें ट्विस्ट कर दिया। इसमें कहता है कि जब चिड़िया किसी ट्रेन पर पहुंचती है तो वह 2 मिनट आराम करती है। पहले वाला तो 2 मिनट आराम नहीं था, इसमें 2 मिनट आराम करती है। कभी कभी ये भी पूछेगा कि 4 मिनट आराम करती है, ये भी पूछ सकता है 6 मिनट आराम कर सकती है, 10 मिनट भी कर सकता है, आधा मिनट भी कर सकता है। परीक्षा पूछने वाले के मन के ऊपर है। तब कैसे बनाए, देखिए इसको समझिए। 2 मिनट का आराम करती है तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि चाल क्या है। मैं ब्लैक से लिख देता हूं। सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल बराबर 100 किलोमीटर प्रति घंटा है या नहीं? सापेक्ष चल रहा है 100 किलोमीटर, 50 इसका 50 इसका, ये भी चल रहा है ये भी चल रहा है, दोनों विपरीत चल रहे हैं तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी 100 किलोमीटर, इसलिए टक्कर में समय बराबर 100/100 यानी कि 1 घंटा। कितना? 1 घंटा। 1 घंटा में टकरा जाए। अब देखिए, जब चिड़िया यहां से उड़ी और इधर की ओर चली तो ये ट्रेन तो 50 किलोमीटर का ही था, लेकिन चिड़िया की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा। और इधर से जो ट्रेन आ रही है यानी कि 50, तो यानी कि चिड़िया के साथ जो सापेक्ष चाल होगा बराबर 130 किलोमीटर प्रति घंटा होगा या नहीं होगा? इस चिड़िया को उस ट्रेन पर यानी कि इस ट्रेन पर पहुंचने में समय बराबर दूरी बटा चाल यानी कि 10/13 घंटा या 10/13 गुने 60 मिनट।
जब आप इसे तोड़ेंगे, मतलब जब आप इसको तोड़फोड़ करेंगे या हल करेंगे तो कितना मिनट आएगा बता सकते हैं? हमारी समझ से लगभग 46 पॉइंट समथिंग में आएगा। तो हम लिख देते हैं 46.15 मिनट। आप कहेंगे शिवानी कहाँ बता रहे हैं, ये बताना जरूरी है। 46.15 मिनट में चिड़िया जो है उस ट्रेन पर पहुंच जाएगी। 2 मिनट का चिड़िया आराम भी करेगी। 2 मिनट का चिड़िया क्या करेगी? अब आराम भी करेगी। तो जब आराम करेगी तो उसको 2 मिनट और दे दीजिए। तो 46.15 प्लस 2 यानी कि 48.15। ये चीज को समझना है। ये 48.15 मिनट का जो समय है वो चिड़िया ने खा लिया एक ट्रेन से दूसरे ट्रेन पर जाने में, वहां पे आराम करने चला गया। अब कितना समय बचा? बचा बराबर 1 घंटा या 60 मिनट, घटाओ 48.15 यानी कि 11.75। अब 11.75 मिनट में चिड़िया वहां से उड़ के यहां नहीं आ सकती है, यानी कि चिड़िया टोटल एक ही बार इस ट्रेन से उस ट्रेन जाए या उस ट्रेन से इस ट्रेन आए, एक ही बार होगा। कितना बार होगा? एक ही चक्कर हो पाएगा। कितना चक्कर मतलब कितना बार हो पाएगा? एक ही बार हो पाएगा। फिर से समझ लीजिए, हमने सापेक्ष निकाल लिया, दूरी निकाल लिया, समय निकाल लिया। ये टक्कर का समय है। ये जो सापेक्ष चाल था वो चिड़िया जिस तरफ से ट्रेन आ रही है उस तरफ के लिए, और हमने इसको फिर समय निकाल लिया। 46.15 में चिड़िया जो है दूसरे ट्रेन पर पहुंच जा रही है। अब एक चीज याद रखिएगा, परीक्षा में किसी से भी पूछ सकता है। यहाँ पे हमने ए से बी की ओर किया है, ठीक है। अब टोटल समय बचा 11.75। इसका कोई मतलब नहीं है, चिड़िया यानी कि खत्म हो गया, कोई जरूरत नहीं है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि 1 घंटा में चिड़िया जो दौड़ा मतलब आराम किया मात्र 2 मिनट। कितना आराम किया? 2 मिनट आराम किया। तो 1 घंटा यानी कि 60 मिनट में से 2 हटा लीजिए, यानी कि 58 मिनट चिड़िया चली। 58 मिनट चिड़िया चली। टक्कर से पूर्व भी तो चिड़िया चल रही होगी। तो पहले वो चली 48.15 मिनट और उसके बाद फिर चला 11.75 मिनट। ये दोनों चल के कितना हुआ? 60 मिनट, लेकिन वो 2 मिनट आराम किया था, तो 2 मिनट तो नहीं दौड़ा, तो 58 मिनट तक चला। तो 58 मिनट में चिड़िया के द्वारा चली गई दूरी क्या हो जाएगी? 58 मिनट क्या हो जाएगा भैया बताइए? हम बता देते हैं। तो 58 मिनट में चिड़िया का चाल कितना है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा बटा 58 बटा कितना? 60। जो आएगा वही की दूरी रह जाएगा। काट देते हैं इसको। 1 शून्य से 1 शून्य, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, गुना भाग कर लीजिए। 8 चौके 32 के 2 हाथ में बचा 3, 5 चौके 20 3 23 बटा कितना? 3 7 21 77.31 यही पर आएगा। ये हमने बना दिया। अब इसको शॉर्ट कैसे बनाएंगे समझ में आ रही है ना? देखिए अब इसको शॉर्ट कैसे बनाएंगे, तो जितना देर में टक्कर आपको लग रहा है, जैसे ये समय आया 1 घंटा, 1 घंटा में से जो आराम कर रहा है उसको हटा लीजिए। 1 घंटा में से जो आराम कर रहा है हटा लीजिए, यानी कि इधर नहीं भी जाए तो हम इतना में इसको बना सकते हैं। लेकिन आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं दोबारा भी तो नहीं लौट के आ जा रहा है, यानी कि दोबारा भी तो नहीं लौट के आ जा रहा है। इस तरह के हिसाब को बना सकते हैं। देखिए बोर्ड बहुत किचपिच लग रहा होगा, किचपिच मतलब पजल लग रहा होगा, ये हमने बनाया है। मैं वो टीचर नहीं हूं कि सारी चीजों को बोर्ड पे बता दूं। आपका काम है अपने से सीखना, मेरा काम है। परीक्षा में आप बैठेंगे, ठीक है। तो हमने पहले ही सामने बताया कि चिड़िया एक जगह से दूसरे जगह से तीसरी जगह आती है, तो टक्कर करने से पूर्व चिड़िया कितनी दूरी तय करेगी। इसमें प्रश्न हमने पूछा कि जब चिड़िया हर जगह पे जाके 2 मिनट का आराम करती है तो कितनी दूरी तय करेगी। उस तरह से हमने निकाला, 2 मिनट जो था उसको हमने निकाल दिया। इससे संबंधित 5 प्रश्न आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन एक सवाल और, यदि ये आपसे पूछे कि टक्कर से पूर्व चिड़िया कितनी बार एक ट्रेन से दूसरे ट्रेन से पहले ट्रेन आएगी, तब क्या करेंगे? वो भी लिख के बता देंगे, कोई जरूरत नहीं। जब इस तरह से प्रश्न है कि 2 ट्रेन एक दूसरे के विपरीत में आमुख किलोमीटर प्रति घंटा आमुख किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रहे हैं, एक चिड़िया जो है पहले ट्रेन पर बैठी हुई है और आमुख ट्रेन की ओर फला किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती है, ABCD कुछ भी,
और पूछे कि वो कितनी बार आवाजाही करेगी, तो अनंत बार। कितनी बार? अनंत बार। एक बार एक ट्रेन चिड़िया यहां से उड़ा, चिड़िया यहां से उड़ा, टक्कर से पूर्व कितनी बार? तो अनंत बार। कितनी बार? अनंत बार। इसको याद रखेंगे, परीक्षा में पूछ सकता है आपसे। ये चूंकि बिल्कुल आसान बात था, तो इसको पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, रीजनिंग टाइप का है। आशा है कि इस दो प्रकार के मैथ से एक विशेष खंड के जो चीजें होती हैं आपको समझने में आसानी होगी। किसी भी प्रकार का समस्या या सुझाव कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।